तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नीरज एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्टडीज़। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। देखते हैं जरा क्या है। If any two polynomials px and gx with gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equal to gx into qx plus rx। तो अब समझते हैं जरा है क्या ये। अब कुछ याद करो जरा फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक पढ़ा था क्या? डिवीजन लेमा पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उसमें वो क्या कहता था कि किसी भी डिवाइड में, जब हम डिवाइड करते हैं तो किसी भी उसमें डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर पढ़ा था हमने। यही तो रिलेशन होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये किसके लिए था? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए था, नंबर्स के लिए था। मगर अब हम किसका पढ़ रहे हैं? किसका पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स के। तो डिवाइड किसी भी चीज को करें, एक चीज तो सेम लगनी है, लेमा। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हर जगह होगा, किसी भी चीज को डिवाइड करो। तो वहां पे नंबर्स होते थे, यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स के लिए बना दिया, क्योंकि अभी हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स के बना दिया तो क्या कैसे होगा देखो। अब हम px को डिविडेंड माना तो हम px को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। और gx क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइजर हो जाएगा। तो किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड करेंगे और gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्योंकि जीरो से हम कोई चीज डिवाइड नहीं कर पाते, इनफाइनाइट आ जाता है। तो अब देखो gx क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। और देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट। तो अब qx क्या हो जाएगा? q से समझ में आ रहा है, क्वोशिएंट हो जाएगा, है ना, क्वोशिएंट हो जाएगा। और rx क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा और कुछ ना कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर, है ना। तो अब ये आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या है? rx, वहां पे क्या होता था? वहां पे क्या होता था? r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b से छोटी होनी चाहिए और 0 के बराबर या बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है? rx की वैल्यू 0 तो हो सकती है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो सकती है ना, कोई भी पॉलिनोमियल 0 भी हो सकता है। और डिग्री ऑफ rx, ये इंपॉर्टेंट बात है, डिग्री ऑफ rx इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ gx। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर gx की डिग्री, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो gx में अगर डिग्री मान लो 1 है, तो हमारे पास जो rx की डिग्री आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर आएगा रिमाइंडर में, है ना। तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक कांस्टेंट नहीं बच जाता। और अगर डिग्री ऑफ gx क्या हो? 2 हो, तो rx की डिग्री या तो 0 आ सकती है या तो 1 आ सकती है। तो इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें से आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो जरा ये एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्या है एल्गोरिदम, मतलब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब px हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx क्या है? x प्लस 2। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। तो एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले डिवाइड करने से पहले आपको क्या चेक कर लेना है कि जो px है, px और gx दोनों ये अपनी जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो पहले ही होनी चाहिए। जैसे ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ही फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर ये आगे पीछे हुए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आगे पीछे दे रखा होगा तो आप उनको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब ये पहले से ही जनरल फॉर्म में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो अब कैसे करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? px को यहाँ लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहाँ लिख दिया और x प्लस 2 यहाँ लिख दिया। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो अब सीख जाओगे। देखो अब सबसे पहले इसकी जो हमारे पास डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को देखो, क्या है? 2x स्क्वायर। अब आपको कुछ भी करके इसको क्या करना है? कैंसिल करवाना है। कैसे करना है? अब आपको इस डिवाइजर की फर्स्ट टर्म में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने का सोचना है जिससे इसकी फर्स्ट टर्म बन जाए। कैसे? देखो 2x मल्टीप्लाई कर दूं तो, अगर 2x मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x मल्टीप्लाई कर दिया इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स कितना होता है? 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर आ गया तो मेरी बात बन गई। अब
टू एक्स स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, टू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहीं तो लिखा जाता है। तो टू एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से, टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये कहाँ गया, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो टू एक्स इंटू टू भी करेंगे क्योंकि ये पूरी टर्म है तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू एक्स इंटू टू भी करेंगे, तो टू एक्स इंटू टू भी करा तो फोर एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ से क्या होगा, माइनस करते हैं हम, माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करके ये कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, माइनस का x प्लस वन बचा। अब माइनस का x प्लस वन बचा, तो अब माइनस एक्स बनाना है, माइनस एक्स बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ, जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स बन जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो माइनस वन इंटू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स कितना होगा, माइनस एक्स। अब माइनस वन इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू आ गया। आई बात समझ में? तो यहाँ से साइन चेंज हुए, ये प्लस का बना, ये प्लस का बना। अब प्लस का बना तो ये कैंसिल और ये कितना आ गया, थ्री आ गया, तो रिमाइंडर थ्री आ गया। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया था क्या आया था, थ्री आया था। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड को रोक देंगे। डिवाइड को रोका क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि थ्री आ जाए, कुछ भी नहीं कर सकते, एक्स की टर्म में आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकती पहली टर्म, तो अब यहीं पे डिवाइड रुक जाएगा। ठीक है, अब क्या बात क्लियर हुई, ये आ गया रिमाइंडर थ्री। तो अब इस वाले रिलेशन को देख लेते हैं जरा, डिग्री ऑफ आर एक्स इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ट्रू है, देखो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, एक्स की पावर जीरो होगा यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो गई, जीरो, और यहाँ पे डिग्री क्या है, वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, उससे छोटी आई, बात जाहिर है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गए जो रिलेशन आते हैं, देखो क्या आ गए, पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, और जो क्यू एक्स आया वो क्या आया, टू एक्स माइनस वन आया, और जी एक्स क्या आया, जी एक्स क्या था, एक्स प्लस टू था, एंड आर एक्स क्या आ गया हमारे पास, थ्री आ गया। तो अब जरा इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, ये एल्गोरिदम लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो हमारे पास एल्गोरिदम क्या है, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, यही तो होता है। तो यहाँ से जरा एल एच एस देखते हैं, एल एच एस में क्या है, केवल पी एक्स है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यही तो है एल एच एस में। अब आर एच एस का देखते हैं जरा, आर एच एस में क्या है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो जरा वैल्यू पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, और इंटू किससे करेंगे, क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या आया, टू एक्स माइनस वन प्लस आर एक्स यानी कि थ्री। तो यहाँ जरा मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से टू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बताओ, टू एक्स स्क्वायर आएगा, और जब एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स आएगा, फिर फोर एक्स आएगा, और माइनस का टू प्लस थ्री आ जाएगा। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर एक्स यानी कि टू एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का एक्स प्लस फोर एक्स यानी कि प्लस का थ्री एक्स, फिर माइनस टू प्लस थ्री यानी कि प्लस का वन। देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, वही चीज आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है। तो किसी भी डिवीजन के लिए ये लेमा या फिर एल्गोरिथम, ये पॉलिनोमियल्स के लिए क्या है, एल्गोरिथम है, तो ये वेरीफाइड हो गई। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है, डिवाइड थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव बाय एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेरीफाई एल्गोरिथम। तो पहले डिवाइड करना है, फिर एल्गोरिथम को वेरीफाई करके दिखाना है। तो पी एक्स किसको मानते हैं, जिसको डिवाइड करना है, इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, और जी एक्स किसको मानेंगे, जिससे डिवाइड करना है। तो पी एक्स क्या मान लिया हमने, अब ये अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे क्यूब वाली टर्म क्या है, माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन है इसके साथ, फिर सी एक्स वाली टर्म माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, फिर डी वाली टर्म क्या है फाइव, ये आ गई इसकी जनरल फॉर्म। तो आपको ये लिखनी है। फिर जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा क्या, ये वाला टर्म। तो ये क्या है, ये भी टू डिग्री पॉलिनोमियल है मगर जनरल फॉर्म में नहीं है, तो हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी कि प्लस का एक्स माइनस का वन।
ये आ गई इसकी जनरल फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं जरा। तो पी एक्स से जी एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। अब माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5, ये आया। और इधर क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक तो आया। तो अब स्टार्ट करते हैं जरा डिवाइड करना। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, माइनस का एक्स क्यूब, और यहाँ पे टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। तो माइनस का एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का एक्स क्यूब बन जाए, मेरे ख्याल से एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, तो माइनस का एक्स क्यूब आ गया। फिर ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, बाकियों से भी होगा, तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को लाइक के नीचे लिखना, इसकी ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के ही नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस इंटू माइनस 1, तो माइनस का x आ जाएगा, तो x वाली टर्म x के नीचे आएगी। अब यहाँ पे साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो साइन चेंज हुए। अब साइन चेंज हुए तो ये यहाँ से कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस 3x प्लस एक्स यानी कि माइनस का 2x। फिर ये प्लस का 5 एज इट इज बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, प्लस में तो 0 है इसका मतलब। अब यहाँ पे क्या आई टर्म, 2x स्क्वायर। यहाँ से अभी हम बना सकते हैं 2x स्क्वायर, तो ये अभी रिमाइंडर नहीं होगा। तो यहाँ से अभी हम 2x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो। अब यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो अगर मैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस का 2 इंटू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, तो बन गया 2x स्क्वायर। अब माइनस 2 इंटू माइनस एक्स यानी कि माइनस का 2x, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 1 यानी कि प्लस का 2। अब आ जाएगा, यहाँ से माइनस आया, प्लस हुआ, माइनस हुआ, साइन चेंज हो गए, यहाँ से माइनस हुआ, कैंसिल। अब यहाँ से ये भी कैंसिल क्योंकि माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, और प्लस माइनस टू कितना आ गया, 3। तो इसका भी रिमाइंडर क्या आया, 3। अब 3 को नहीं डिवाइड कर सकते हम इससे, है ना। तो अब इसको 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर क्या आ गया, 3। अब इसकी फटाफट जरा एल्गोरिदम वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो एल्गोरिदम वेरीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास QX क्या आया, देखो QX आया x माइनस 2 और RX क्या आ गया, 3। तो अब हमारे पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX होता है। तो अब LHS क्या है, PX। तो PX की वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x, फिर प्लस का 5। तो जरा आप चेक करते हैं कि क्या इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो GX क्या था हमारे पास, x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये RHS है, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस का 1 इंटू QX क्या आया, x माइनस 2। तो x माइनस 2 क्या है, QX प्लस 3। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का एक्स क्यूब, फिर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2x स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2x, फिर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का x, और फिर माइनस 1 इंटू 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एज इट इज आ गया। फिर अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, माइनस का एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, फिर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ गया, और माइनस का 2x माइनस का x यानी कि माइनस का 3x आ गया, और फिर 2 प्लस 3 5 आ गया। तो यहाँ देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, बहुत ईजी, ठीक है, ये आ गया। तो ये वेरीफाई भी हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, इसके रिलेशन वेरीफाई करना, और जो इसका QX और RX रहेगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, गुड बाय, जय हिंद।